जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया। अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? तो चलिए, एक ट्रेलर आपने देखा और ट्रेलर की सदन में अब से थोड़ी देर पहले किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ और अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 घंटे बाद महिला आरक्षण बिल पर सरकार की ओर से जवाब देंगे। जो आरोप विपक्ष ने लगाए उन सभी का गिन कर जवाब आएगा। उसके बाद इस बिल पर वोटिंग होगी। वोटिंग में सरकार ने क्या नंबर जुगाड़ कर लिए हैं, बिल पास होता है या फिर अटकता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले सदन में आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर पहले तो स्पीकर ने आपत्ति दर्ज कराई, सरकारी पक्ष से भी आपत्ति दर्ज कराई गई, फिर उनके शब्दों को संसद की कार्रवाई से हटाया भी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के शब्दों, उनके बयान पर विरोध जताया। हालांकि राहुल गांधी के संबोधन के विवादित हिस्से को, जैसा हमने पहले जिक्र किया, सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। दरअसल राहुल गांधी का पीएम मोदी को जो बीजेपी ने कहा कि मैजिशियन कहकर आरोप लगाए, जो वो देश का अपमान है। सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट को जादू कहने पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। सुनिए। हम श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है। हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो आप सोचिए कि महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही थी कि जो परिसीमन को लेकर बातचीत चल रही है उस पर राहुल गांधी को बात लिखना था। फिर तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने यह भाषण खुद से तैयार किया या फिर किसी ने तैयार किया, करवाया होगा। तो क्या इतना कंटेंट नहीं था कि 3 बिलों पर भाषण लिख पाते या बोल पाते, कि उसके बाद पूरी दुनिया घूम लिए, इस पर बहुत कम बोले। राहुल गांधी को बोलना था महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने जलेबी की तरह बातों को घुमाना शुरू कर दिया। इधर उधर की कहानियां सुनाई, बचपन की बातें की, पार्क की बातें की। बार बार स्पीकर ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह सदन है, सदन की मर्यादा के हिसाब से बोलिए। बावजूद इसके राहुल गांधी माने नहीं। आप सुनिए लोकसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा। ये उचित नहीं है सर, I'll finish, सर। नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। तो आप सोचिए कि लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि चौक चौराहे पर नहीं खड़े हैं, देश की संसद है, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, और वहां पर जो मन आएगा वो बोलेंगे।